हमें सेहत पर मेल आया ललन टॉप की एक व्यूअर का जो अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती थी। उनकी उम्र 32 साल है, कानपुर की रहने वाली है। पिछले कुछ महीनों से उन्हें वजाइनल एरिया में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और ये चुभने वाला दर्द है। साथ ही जलन की भी समस्या हो रही है। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बैठ तक नहीं पाती। उनके मन में पहला ख्याल ये आया कि कहीं उन्हें सर्विकल कैंसर तो नहीं हो गया। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर को दिखाया। जांच हुई तो पता चला उन्हें सर्विकल कैंसर तो नहीं है, पर वुल्वोडीनिया नाम की शिकायत है, जो कि महिलाओं में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। इससे पहले उन्होंने कभी भी वुल्वोडीनिया के बारे में सुना भी नहीं था। इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपने शो पर वुल्वोडीनिया के बारे में बात करें ताकि और औरतों को भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। वुल्वोडीनिया क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर से ये जान लेते हैं। वल्वोडाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि वजाइना के एरिया में या तो पूरे के पूरे एरिया के अंदर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उनको लगता है कि उनको सारा समय पेन हो रहा है, जलन की शिकायत है, लग रहा है जैसे कि सुइयां चुभ रही हों। ऐसे लगता है उनको कि जैसे कि कोई घाव है और उस घाव को बार बार कोई रब कर रहा हो। कई मरीजों को इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, स्पेशली बैठते समय, इंटरकोर्स के समय। आजकल बहुत सारी महिलाएं मेंसेस के दौरान टैम्पॉन का यूज कर रही हैं, मेंस्ट्रुअल कप का यूज कर रही हैं, सैनिटरी नैपकिन जब यूज करते हैं उस समय भी पेशेंट को लगता है कि वजाइना के अंदर इतनी सेंसिटिव हो गया वो एरिया कि सडनली उनको पेन की शिकायत शुरू हो जाती है। ये पेन में इचिंग भी हो सकता है। उन पेशेंट्स के अंदर एक इस तरीके का पेन रहता है जैसे कि थ्रॉबिंग सेंसेशन सारा समय रहती है। पेशेंट्स इस वाली प्रॉब्लम से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका मानसिक संतुलन भी कई एक्सटेंट तक डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड रहते हैं अपनी प्रॉब्लम से। अब डिस्ट्रेस्ड रहने का मेन रीजन ये है कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, एग्जैक्टली कोई एरिया में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस नजर नहीं आती पेशेंट को। तो पेशेंट को लगता है कि शायद उनके सिम्टम्स क्योंकि फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उनको ये दिक्कत हो ही ना और वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं इस वाली प्रॉब्लम को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वल्वोडाइना एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर नर्व डैमेज की वजह से ये हो सकती है, बहुत ज्यादा बार बार इन्फेक्शंस की वजह से ये एग्रीवेट हो सकती है, या इसीलिए भी एग्रीवेट हो सकती है अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा उस एरिया को वॉश कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लीन कर रहा है। कई लोगों को बहुत ज्यादा फियर होता है इंटरकोर्स का, सेक्स का, उसकी वजह से भी उनको लगता है कि थोड़ा सा भी टच होगा एरिया में तो उनको पेन की शिकायत शुरू हो जाती है। तो ये एक एक्चुअली फिजिकल बीमारी है और इसके लिए ट्रीटमेंट, सहायता लेना, अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वल्वोडाइना का रहता है मेनोपॉज के बाद। बहुत सारी महिलाओं को जो हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है, हार्मोन्स का लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से बाहर के एरिया में इचिंग, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो वल्वोडाइना यूजुअली मेनोपॉज के बाद बहुत सारी महिलाओं को आ सकता है, लेकिन फिर भी ये ऐसी बीमारी है, ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी एज की महिला को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी के बाद अगर आपके वजाइनल डिलीवरी हुई है, वो वाली एरिया की नर्व्स डैमेज हुई हैं, नर्व्स कट हुई हैं, तो भी आपको वल्वोडाइना की शिकायत आ सकती है। इन केस आपको जो है कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस की शिकायत है तो भी मानसिक तनाव की वजह से वल्वोडाइना की प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, अगर आपको हर्पीस की प्रॉब्लम रही है, बहुत ज्यादा आप जो है इस तरीके से ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो कि मेडिकेटेड होते हैं, डिओड्रेंट्स वगैरह का यूज करते हैं, उससे भी क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से वल्वोडाइना की प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं को आ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पेशेंट को कि भले ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि पेन, सोरनेस, रेडनेस आपके डॉक्टर को नजर आए, लेकिन अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जैसे ही एरिया को टच होगा इमिडिएटली आपको पेन, जलन, सुइयां चुभना, सोरनेस, रॉनेस, ये वाली दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर क्या क्या बताएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है जेल पैक्स यूज कर सकते हैं ताकि एरिया को बिल्कुल कूल रखें। एक टब के अंदर खुद को डिप कर सकते हैं नहाते समय दिन में 2 बारी, जिससे पूरा का पूरा एरिया अच्छे से क्लीन रहे, मॉइस्ट रहे और ये वाली प्रॉब्लम आपको कम रहे। बहुत ज्यादा आपने ओरल एप्लीकेशंस जो हैं फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए नहीं लेनी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।
सेकेंडली, इन केस आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा एरिया को सूद करने के लिए, इरिटेशन कम करने के लिए, तो आप डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग जाएं और स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले सकते हैं जितनी डोज आपके डॉक्टर बता रहे हैं। कई बारी पेशेंट्स को जो है हम एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक्स भी यूज करने के लिए बोलते हैं, स्पेशली जिनको इंटरकोर्स के समय वल्वोडायना की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आप इंटरकोर्स से कुछ समय पहले बाहर के एरिया में लिग्नोकेन जेली यूज कर सकते हैं ताकि आपको इरिटेशन पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम हो जाए। कोशिश ये रखें कि आप एरिया को बिल्कुल मॉइस्ट रखें, लुब्रिकेट रखें। बार बार एरिया को आपने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, क्योंकि बार बार वॉश करने से जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्किन के जो है हेल्दी बैक्टीरिया निकल जाते हैं। आपने ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपको कई बार ट्रिगरिंग फैक्टर्स पता होते हैं वल्वोडायना के, जैसे कई लोगों को वल्वोडायना की शिकायत स्ट्रेस से एग्रीवेट होती है, तो आप जो है रिलैक्सेशन थेरेपीज के लिए जाइए और आप जो है कोशिश रखें कि बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। कई बारी अगर आपको हल्का सा भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर पॉइंट आउट करें, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्पीस की प्रॉब्लम, धीरे धीरे करके नर्व्स को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से वल्वोडायना की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक अपने वल्वोडायना के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर ने बताया, वुल्वोडीनिया कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, इसलिए अगर आपको इसके लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डरिए मत, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पास की नजर कमजोर पड़ रही है तो क्या करें? देखिए, हम आंखों की स्ट्रक्चर को बदल तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम आंखों की सफाई रखें तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि पास की नजर कमजोर होने के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसमें आपको पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? अच्छी रोशनी में पढ़ाई करिए। मोबाइल या फिर लैपटॉप लिमिटेड समय के लिए इस्तेमाल करिए। अगर मोबाइल या फिर लैपटॉप ज़्यादा समय के लिए चलाते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं और इसकी वजह से हमें पास का ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। हर 10 मिनट के बाद 10 सेकेंड का ब्रेक लीजिए। इसके बाद पलकों को झपकाइए, इससे आपकी आंखें भी रिलैक्स होंगी और आंखों में ड्राइनेस की जो समस्या है वो भी ठीक होगी। हाइपरमेट्रोपिया के इलाज के लिए आंखों में दवाई डालकर जो चश्मे का नंबर निकालते हैं वो जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट लेंसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरीज की उम्र 18 साल से ज्यादा है और चश्मे का नंबर 1 साल से स्थिर है तो ऑपरेशन करके भी चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। जैसे लेसिक सर्जरी से 1 से 4 डायोप्टर, ये नापने का एक पैमाना होता है, इससे हाइपरमेट्रोपिया ठीक किया जा सकता है। अगर नंबर 4 से ज्यादा है तो फेकिक इंट्राओक्यूलर लेंसेज यानी एक तरह के लेंस जो प्लास्टिक या फिर सिलिकॉन से बने होते हैं, उन्हें आंखों में परमानेंटली लगाया जाता है, यानी चश्मा हटाया जा सकता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए ब्रेस्ट फीड करवा रही महिलाओं को अपनी डाइट में प्रोटीन क्यों खाना चाहिए। अक्सर माओं को बोला जाता है कि अगर वो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो उन्हें अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फूड क्वालिटी का असर उनके दूध पर भी पड़ता है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो एक छोटा सा टिप आपके लिए, क्वालिटी प्रोटीन खाइए। ये आपको मिलेगा दाल, अंडा, मछली, योगर्ट, ऐसी चीज़ों में। आप नॉनवेज खाती हैं तो लीन रेड मीट खा सकती हैं। इनमें होते हैं अमीनो एसिड्स जो आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है, नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए। शुक्रिया।